देखो बाबू, तुम लोग को अभी थोड़ा एग्जाम था, यही कारण हम कुछ आप लोग को पढ़ा नहीं पा रहे थे। बायोलॉजी का पार्ट बच गया था, मतलब बीमारी। और बीमारी में हम तुम लोग को संक्रामक बीमारी, असंक्रामक बीमारी और कहा जाता है कि अभावजन्य रोग तक पढ़ाए थे। आज पढ़ाना है चौथा टॉपिक्स पे बात करेंगे और वह है वंशानुगत रोग है। देखो यह रोग क्या होता है? वंशानुगत रोग बोलने का मतलब है कि अनुवांशिकता नामक बीमारी होना, और ये अनुवांशिक बीमारी को ही कहा जाता है एक वंशानुगत रोग। जो अनुवांशिक रूप से जो माता पिता में होते हैं वही लक्षण उनके बच्चों में पैदा हो जाती है। देखो क्या कहा जाता है, यह ऐसा बीमारियां है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कहा जाता है जेनरेट, मतलब हर जनरेशन इस तरह से बढ़ते जाती है। माता पिता से बच्चों में जीन या गुणसूत्र में उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का अर्थ होता है क्या पता है? उत्परिवर्तन का अर्थ होती है बदलाव या परिवर्तन के कारण स्थानांतरित होती है आद्रता। माता पिता का जो गुणसूत्र होती है, हाँ, जैसे आप पढ़े होंगे कि पिता का गुणसूत्र होता है XY, माता का गुणसूत्र होता है XX। तो ये दोनों का जब क्या होता है, तुम लोग पढ़े होगा ना, निषेचन क्रिया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोग को जनतन, मतलब कहा जाता है जनन में बताया गया होगा। हाँ, तो जनन में तुम लोग को बताया गया होगा कि किस तरह, तो बच्चों में जो होती है माता पिता के गुणसूत्रों के कारण जो है वो लक्षण आ जाते हैं। कहा जाता है वंशानुगत रोग जन्म से ही पैदा होती है, बात सही है, और शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे जो लक्षण माँ का है वो लक्षण पिता में, बोलो, बच्चा में आ जाते हैं। जो लक्षण पिता के हैं वो भी लक्षण बच्चा में आ जाते हैं। जैसे बाल में जो है, बाल अगर उनका भूरा रंग का, तो बच्चों में इस तरह की जो है प्रावधान मिलती है। माता का अगर कोई लक्षण होती है बच्चों में आ जाती है। तो कहा नहीं जा सकता है, विभिन्न अंगों को भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। वंशानुगत रोगों के जो है 4 प्रकार होते हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला है मोनोजेनिक रोग। देखो यह रोग में तुम लोग को अगर बोला जाता है ना, तो इस रोग जो होती है, बार बार किसी को यह रोग अगर हो जाता है मोनोजेनिक रोग, तो इसमें सबसे ज्यादा है कि क्या, जो रक्त स्राव होती है, चमड़ा वमड़ा से जो होता है ना, त्वचा से रक्त स्राव होती रहती है, और व्यक्ति लोग को श्वास लेने में तकलीफ होता है इसमें। हाँ, तो और भी इसका जो है बहुत कुछ लक्षण आ जाते हैं। जैसे तुम लोग, अगर हम लोग बात करें मसूड़े से खून आना, ये सब जो है लक्षण मोनोजेनिक रोग का लक्षण है। एकाएक पैर या हाथ में क्या होता है, झंझनाहट जैसा होता है, करंट जैसा पैदा हो जाती है। और उसी प्रकार भी बहुत इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। बहुजीवी रोग या बहुक्रियात्मक रोग, इसको वही बहुजीवी रोग को और क्या कहा जाता है, बहुक्रियात्मक रोग भी। इस रोग में कैंसर होती है, और जो हमारी हृदय होता है वो प्रभावित होती है। और गुणसूत्रीय रोग जो गुणसूत्र में प्रॉब्लम कर देती है। माइटोकॉन्ड्रियल रोग जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करती है, रोगग्रस्त कर देती है, प्रभावित कर देती है। इसके कुछ उदाहरण है, वंशानुगत रोग का कुछ उदाहरण है। और उदाहरण क्या क्या, पहले रंगवांधता हो जाना। रंगवांधता मतलब समझ रहे हो, रोगी जो व्यक्ति होती है वह रंग की पहचान नहीं कर पाते। आप फिजिक्स में आप लोग को पढ़वल गया होगा मानव नेत्र में, कि बहुत लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आंख से वर्णांध होते। वर्ण मतलब क्या होता, रंग। अंध मतलब क्या होता, अंधा। जो रंग के प्रति व्यक्ति क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। उनको जो है रंग की पहचान है, इसको इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो जो है ये भी जो बीमारी है, ये वंशानुगत रोग जो है बताया जाता है। फिर आता है हीमोफीलिया। अब कहिएगा हीमोफीलिया को कैसे पहचाने? हीमोफीलिया रोग का लक्षण है, इसमें असमान रक्तस्राव अर्थात मामूली चोट लगने पर जो है लंबे समय तक खून आ जाती है। अगर आपको मामूली चोट लग गया तो मामूली चोट लगने पर जो है
बार बार जो है पूरी लंबे समय तक खून बहते रहते हैं। त्वचा के नीचे रक्तस्राव के कारण जो है बड़े निशान पड़ जाते हैं। घुटनों या केहनी में जोड़ों का दर्द, सूजन या जकड़न हो जाना, अचानक नाक से बार बार खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, मूत्र या मल में जो है क्या बाबू क्या हो जाना, मूत्र या मल में खाना के रूप में आ जाना, जो है क्या होता, खाना ना होगा, खून आना, खून आना खून आना है, मूत्र या मल में जो है खून आ जाना। ये रोग जो है लक्षण है किसका, हीमोफीलिया रोग का। अब क्या होता है फिर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग का लक्षण क्या है, अचानक आपको तेज दर्द हो जाता है। कभी देख कहते हो ना कि हाथ में दर्द हो जाता है, पैर में दर्द हो जाता है, सीने में दर्द हो जाता है, माथा में, तो ये अचानक दर्द हो जाती है। फिर कहता है थकान जैसा लगता है। एनीमिया अर्थात कमजोरी और त्वचा क्या हो जाना, पीली पड़ जाना। पीलिया रोग, इसका पहचान क्या है, त्वचा और आंख का क्या हो जाना, पीला पड़ जाना। पैरों में सूजन आ जाना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये सब कुछ जितना आप लक्षण देख रहे हैं ये सिकल सेल एनीमिया रोग का लक्षण है। आप लोग से पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया रोग का लक्षण क्या है, तो आप क्या बताइएगा कि अचानक तेज दर्द होना, थकान, फिर क्या बताना, एनीमिया, पीली यानी क्या त्वचा और आंख क्या पड़ जाना, पीला, पैरों में क्या सूजन, और फिर क्या सीने में दर्द होना, सांस लेने में क्या तकलीफ होना। अब देखिए आपको ये वंशानुगत रोग का कुछ उदाहरण बताएं, तो जब आप लिखिएगा तो पहले ई पॉइंट उसके बाद ई लिख करके ई पूरा लिख करके उसके बाद तुम लोग भेद लिख लेना, ठीक। और भेद लिखना सबसे बड़ा मतलब आपको ई लिखिएगा, उसके बाद ई लिखिएगा कि क्या होता है रंगवाद, मतलब अंधता कैसे पहचाना कि रंगवादता है उसको, फिर या हीमोफीलिया है या सिकल सेल एनीमिया, इसको पहचाना। तो ये सब कुछ लिखने के बाद आप ही लिखिएगा। सबसे पहला आपको पढ़ाते हैं मोनोजेनिक रोग। कैसा रोग, मोनोजेनिक रोग बताते हैं। देखो अब बताना है मोनोजेनिक रोग। देखो मोनोजेनिक रोग में ये सभी भी सर जो है आ जाते हैं कि क्या क्या आते हैं कि एक किसी एक जीन में बदलाव के कारण होते हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा मोनोजेनिक रोग किसके कारण होता है, तो एक किसी एक जीन के बदलाव के कारण होता है। इसमें आता है मोनोजेनिक रोग में आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस और एक हंटिंगटन रोग। अब है सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है उसका लक्षण जानिए। आपको बोले थे ना कि इसमें भी मोनोजेनिक रोग में भी रक्त उक्त का स्राव होता है लंबे समय तक, हाथ पैर ये सभी इसमें भी आ जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होना, ये सभी भी लक्षण इसमें भी आ जाता है मोनोजेनिक। और क्या है इसका अन्य लक्षण आता है, तो है सिस्टिक फाइब्रोसिस का लक्षण। मतलब इसको आप कैसे जानेगा कि हमको सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो इसके लिए क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं मतलब रोगी, उनको क्या होते हैं कि बार बार क्या होते हैं बाबू, खांसी होना, सीने में संक्रमण हो जाना, मतलब दर्द जैसा महसूस होना, घरघराहट जो ग्यारी है घर घर करती है, सांस लेने में तकलीफ होना, मतलब श्वास फूलने की बीमारी हो जाती है, तो उसमें श्वास लेने में क्या हो जाती है तकलीफ, और दुर्गंध युक्त मल, मतलब उनके जो मल जब त्याग करेंगे तो काफी गंध मारेंगे, वजन बढ़ना, कब्ज होना और पसीने में नमक की मात्रा बढ़ जाना। तो ये जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस का लक्षण हो गया। पहला लक्षण क्या बताना है, बार बार खांसी होना, सीने में दर्द होना, घरघराहट, सांस लेने में तकलीफ, दुर्गंध युक्त मल, वजन बढ़ना, कब्ज होना, पसीने में जो है नमक की मात्रा बढ़ जाना। अब आता है हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग का लक्षण है कि अंगुली, हाथों को चेहरों में झटकेदार गतियां होना। अभी हम तुम लोग को इसमें बताए थे कि हाथ पैर इस सभी में अचानक जो है झटका हो जाती है, और खराब संतुलन, बार बार आप अचानक गिर जाइएगा। नेत्र की गति, आंख जो है जो बार बार एकदम टिमटिमा दिखता है, कितना लोग को आंख होता है कि ऐसे करने की आदत हो जाती है, मतलब आंख की गतियां बढ़ जाना। तो जो व्यक्ति आंख ऐसे से इस तरह से कर रहे हैं ना, तेमा समझिएगा नजर आना, ये भी एक तरह का बीमारी, और वो बीमारी कहा जाता है, लक्षण कहा जाता है हंटिंगटन रोग का लक्षण होती है। फिर बोलने
या निगलने में कठिनाई होना और क्या होना, थकान होना, यही है। बाकी जो टॉपिक्स 2-3 को बच रहा वो हम बाद में बताएंगे।